बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? बानी पीटीआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जुल्फिकार नकवी बोले कि बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनबे करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। ब्रसेल्स में पीटीआई और बानी का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसेल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की। इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये 1 महीने के अंदर अंदर ये फैसले होने चाहिए थे। कभी जजेस को टारगेट नहीं करता, नहीं जजेस को वो क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है इंसाफ ये समटाइम अगर आपके हक में फैसले ना आए, लोग क्रिटिसाइज करते हैं और हर फैसले हर बंदे के हक होता है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे। लेकिन हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अदालतों पर एतमाद किया, अदालतों में पेश हो गए। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि अदालतों में जाऊँगा, अदालतों से ही रिलीफ लूँगा। अदलिया को वो इक़दाम करने चाहिए कि लोगों की इंसाफ की राह में रुकावट है ना हो। बानी पीटीआई तमाम केसेस से बरी होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू। बोले कि बानी पीटीआई की जमानतों पर 1 माह के अंदर अंदर फैसले होने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। पीटीआई ने कभी जजों को टारगेट नहीं किया। हम चाहते हैं इंसाफ पर मबनी फैसले हों। अदलिया को इक़दाम करने चाहिए कि इंसाफ की राह में रुकावटें ना हों। फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ की फतह है। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जमानत पर खुशियां मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब खुशियां मना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। 9 मई की केसेस पूरी कौम के केस हैं और बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड थे। बानी ने साजिश की ताकि इन हालात का फ़ायदा दुश्मन उठाए। इनके पास इन वाक़यात का दिफा नहीं। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया है। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला। आज खुशी का दिन है, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई बेगुनाह है। 9 मई को लेकर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वकील सलमान सफदर का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। जेल में नारवा सलूक से भी आगाह किया गया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ़। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहम करार दिया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। सैयद आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक राय मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले,
पाकिस्तान चीन आहनी बरादर मुल्क हैं। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोले कि पाक चीन दोस्ती मजबूत हो रही है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। दोनों मुल्क खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान छड़े स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, सी पैक, तिजारती ताउन के हवाले से मुशावरत। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PTI के 63 कारकुनान की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। थाना मारगला के मुकदमे में 40 और थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में 23 कारकुनान को जमानत मिल गई। तमाम कारकुनान पर इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर आज़म का सियासी क़यादत से राब्ता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म और हाफिज़ नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। NDMA और दीगर विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। MQM से हमें कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार को कराची की इतनी फिक्र है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। फारूक सत्तार के साथ कराची के मसाइल पर बैठने को तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वो जमात भी हम पर तनकीद करती है जिसके बल्दियाती दौर में 100 अमवात होती थी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इतनी अमवात हुई, सिर्फ हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। सिंध इंतजामिया और मशीनरी निकासी आपके लिए मुतहरिक है। क्लाउड बस्ट हो गया तो मसाइल मजीद ज्यादा होंगे। कराची में तीसरे रोज भी बादल बरस पड़े। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन मुमार, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में बारिश। बहादराबाद, शाहराह फैसल, जमशेद रोड और इतराफ में बरसात। कल की बारिश का पानी भी सड़कों पर मौजूद। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मेन गेट पर पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात। मलीर नदी में तुग़यानी। कराची में हादसात में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। कराची में बारिश से इलेक्ट्रिक का निज़ाम फेल। कई इलाकों में बिजली 48 घंटों से गायब। सदर, उर्दू बाजार, मलीर, आलमगीर सोसाइटी, जेल रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद के मुकीन परेशान। मलीर में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। उधर नाता खान गोठ में 2 भाइयों की करंट लगने से हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। 10 साला सुल्तान को बचाते हुए 20 साला सिराज भी करंट लगने से जाँ बहक। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब-ज़दा इलाकों में ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पोरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। लाहौर में बादल छा गए। कई इलाकों में रिमझिम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरांवाला में जलथल 1 होगा। दीर, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी, लकी मरबत और दीगर शहरों में बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अगला मानसून ज्यादा शिद्दत वाला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले 1 विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। हुकाम की तरफ से बिजनेस सहूलत मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरकज़ में आलमी मयार की सहूलतें फराहम की हैं। बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है कि नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी कंपनी मोरिनागा इंटरनेशनल को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमाकारी की दावत। जदीद जापानी मशीनरी और तरीकों का इस्तेमाल, सेहतमंद जानवरों की अफजाइश, नस्ल के लिए ताउन पर इतफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का भी दौरा। कहती हैं पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। मोरिनागा कंपनी को पंजाब हुकूमत तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। पावर डिवीजन में अरबों की माली बेज़ाब्तियां बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट में पावर सेक्टर इस्लाहात के दावों की कलई खुल गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 21 करोड़ की चोरी और गबन हुआ। खरीदारी के माहिदों में 156 अरब SOPs और फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जियों के बायस 507 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हुई। सरमायाकारी की रुकावट, इजाफी चार्जेस और लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में 1050 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आईं। माली साल 2023-24 के दौरान नेस्कोस 4 खरब 80 अरब 55 करोड़ रुपए रिकवर ना कर सकी। लाइन लॉसेस छुपाने के लिए डेस्कोस ने सार्फिन को 22 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। ऑडिट रिपोर्ट में मुल्क में 17,000 से जायद बिजली चोरी के लिए कुंडा कनेक्शन का इंकशाफ।